भी पिक्चर ऐसे दे दो इसके अंदर। अभी आपके पास ये नजर आ रहा है, आपने ड्रैग की पिक्चर, ये लोड हो गई, ठीक है। मैं फुल स्क्रीन करने लगा हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लियरली नजर आ सके व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब ये देखिए पूरी पिक्चर नजर आ रही है इस वक्त, ठीक है। हमारे पास ये टूल है क्रॉप वाला। आप क्रॉप टूल पे आके और जैसे अगर इसको क्लियर कर दें दोबारा, मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ आपके पास, ये देखें क्रॉप टूल को सिलेक्ट करते ही ये कुछ ऐसे एंकर पॉइंट्स बन जाते हैं, ठीक है। ये साइड्स पे सिलेक्टेबल जो शो कर रहे हैं कि आप कितना एरिया क्रॉप करना चाह रहे हो। अब यहाँ पे आप चाहे किसी भी साइड से पकड़ के ऐसे लेफ्ट क्लिक के साथ होल्ड करते हुए आप ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए ये ड्रैग करके आप अपनी पिक्चर को इजीली क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मैंने कल बताया था 1:1 रेशियो के अंदर भी आप क्रॉप कर सकते हो। तो ये क्रॉपिंग इस तरीके से होती है। अगर क्रॉप नहीं करना है एस्केप डायरेक्टली प्रेस कर लोगे तो वो जो आपने सिलेक्शन की थी वो वापस अपने बाय डिफॉल्ट उस पे आ जाएगी, ठीक है, जैसे पहले था। अच्छा टॉप पे देखिए तो ये रेशियो दी हुई है, विड्थ और हाइट के लिहाज से भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जो रेशियोज हैं इसमें अगर आप रेशियो देते हो, ठीक है, तो वो रेशियो के लिहाज से चलेगा। जैसे मैं कहता हूँ 16 और आगे मैं लिखता हूँ 9, ठीक है। तो ये 16:9 जैसे हमारा कोई भी वीडियो फ्रेम का रेशियो होता है ये वो है, ठीक है। तो ये इस लिहाज से भी आप दे सकते हो। फिर इसके अलावा अगर आप विड्थ और हाइट के लिहाज से, ये देखें हमारे पास टॉप पे अगर मैं विड्थ एंड हाइट को सिलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे डायरेक्टली वो मेंशन भी कर सकते हो कि विड्थ एंड हाइट ये कितना का आपका एडिट होगा। जैसे आपने देखा था कि हमारे पास 2400 बाय 1800 बात हो रही है। अगर आप यहाँ पे 2400 लिखते हो, ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे हम 1800 लिखते हैं, तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम ये इस वक्त पिक करते हैं, ठीक है, जस्ट ये इसकी साइजिंग है तो कुछ इस लिहाज से हमें क्रॉप आउट मिलेगा। तो आपने इस तरीके से इसको देख लेना है कि कहाँ पे ये मैक्सिमम जो है आपकी पिक्चर का मटेरियल वो नजर आ रहा है। आई नो कि इस साइड से देखिए ये पूरा क्राउड जो है पीछे था वो खत्म हो गया, ये पर्सन नजर आ रहा है, ये भी क्रॉप आउट हो जाएगा। तो अगर आप इधर को मूव करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मौजू है वो ये कार का है, इस कार का स्मोक भी जैसे आ रहा है और जैसे हमें नजर आ रहा है कि ये इसको हमने इसको क्रॉप आउट करना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये पूरा एरिया जो है ये इस तरीके से आपका जो है ये यूटिलाइज हो सकता है फॉर क्रॉपिंग, ठीक है। तो ये आपको जस्ट बताना था कि लाइक इस तरह से हम फिर वो मैक्सिमम एरिया जो है उसके हिसाब से इसको क्रॉप कर सकते हैं। अब ये इसके रेशियो के लिहाज से अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये इतना एरिया इसका क्रॉप हो जाएगा इस पिक्चर का, ठीक है। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे देखिए साइज ये कुछ और है, ठीक है। दिस इज इफ आई गो विद पिक्सल्स और इसको भी राइट क्लिक करके ये पिक्सल्स लेता हूँ और फिर यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ 2400, ऑब्वियस बात है कि ये वही फिर से मुझे शो करेगा, ये एज इट इज यही फ्रेम रहेगा, ठीक है। अभी वो सिर्फ मेजरिंग स्केल को नहीं देख रहा है एज इट इज, हम फोकस कर रहे हैं ऑन द नंबर्स के फ्रेम के लिहाज से क्या बनता है। अब ये पिक्सल्स के लिहाज से तो मुझे समझ लग रही है, मैं इसको एंटर करता हूँ यहाँ पे, ये तो कुछ मुझे शो कर रहा है कि इस तरीके से ये साइज है। लेकिन इशू यहाँ पे ये है अगर मैं इमेज पे जाता हूँ और यहाँ से जैसे ये इमेज पे जाके ये इमेज साइज दिया हुआ है जिसकी शॉर्टकट की Alt+Ctrl+I होती है, यहाँ पे अगर हम इसका साइज देखें, ठीक है ना, तो ये रेजोल्यूशन देखें क्या है, रेजोल्यूशन इज ओनली 1, ठीक है। और ये अगर हम देखें तो दिस इज नॉट इनफ, तो ये प्रॉपर नहीं है जैसे हम चाहते थे पिक्चर, ये हमें वो रिजल्ट नहीं मिला हुआ। तो अगर मैं इसको वापस Ctrl+Z कर रहा हूँ, ठीक है, Alt+Ctrl+Z, और लेट्स से कि हम यहाँ से भी फिलहाल क्रॉप नहीं करते, ठीक है। इसका एक बेहतरीन हल ये होता है कि आप इसका प्लगइन एक है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एलियन स्किन ब्लोअप। एलियन स्किन ब्लोअप जो है ये फोटोशॉप का एक प्लगइन है जिसको आप यूटिलाइज करते हुए रीसाइज कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो इमेज को, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स इससे रिलेटेड है, ठीक है, रीसाइज एंड क्रॉप के लिहाज से। तो ये बेसिकली फिल्टर्स के अंदर आपके पास आ जाता है जब आप इसको करते हो, ठीक है। मैं आपको ये भी शेयर कर दूंगा, अगर आप यही वर्जन आपने मेरे वाला इंस्टॉल किया हुआ है CC 2015, तो ये मेरे पास इसका सेटअप पड़ा हुआ है, ठीक है। ये डायरेक्टली आपने इसको इंस्टॉल करना है, ये क्रैक्ड है, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। तो आप इजिली इसको जो है ये साइट भी इस पे दी हुई है, ठीक है, soft98.ir, तो यहाँ से आप इसको इजिली डायरेक्टली इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल करने के बाद ये खुद ब खुद जो है लोकेट कर लेगा आपका ये फोटोशॉप कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो उसके साथ ये बकायदा फिर जो है लिंक बना के और यहाँ पे फिर बकायदा एम्बेड हो जाता है, ठीक है, एज अ प्लगइन।
तो प्लगइन्स मेरे पास और भी पड़े हुए हैं, जैसे ये निक कलेक्शन के लिहाज से भी हैं, इमेजिनोमिक भी है, तो ये बारी बारी हम साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे। और बाकी जो है यहाँ से एलियन स्किन ग्लो जब आप इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है, इसका सिंपल सेटअप है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो मैंने डेस्कटॉप पे आपको दिखाई है, आप इन्हें सिंपल इसको जो है डायरेक्टली ऐसे रन कर लेना है, और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इसमें कोई नेट ऑफ की जरूरत नहीं है, ना कोई क्रैक श्रैक देने की जरूरत है, ये डायरेक्टली आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, इंस्टॉलेशन के बाद आप एलियन स्किन ग्लो अप को अगर ओपन करते हो, ठीक है, तो ये इस तरीके से लोड करेगा एक और सेपरेट विंडो के अंदर। अब यहाँ पे देखें, ये बेसिकली इसके साथ एम्बेड होके और ये इंटीग्रेट कर रहा है विद फोटोशॉप, और हमें ये एक प्रीव्यू शो कर रहा है, ठीक है। इसको दिस इज शोइंग अस द एग्जैक्ट प्रीव्यू ऑफ द पिक्चर। अब यहाँ पे अगर हम साइज ये रखते हैं, देखें यहाँ पे जैसे में नजर आ रहा है कि ये इधर दिया हुआ है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, क्रॉप एंड रीसाइज, अकेला रीसाइज का भी पॉइंट दिया हुआ है, इसमें से हम जो यूज करना चाहें हम वो यूज कर सकते हैं। और बाकी इसके अंदर ये आप किस टाइप की इसको चाहते हैं, शार्पनिंग देनी है नहीं देनी है, फॉर ग्लॉसी पेपर, ये प्रिंट के लिहाज से आता है, ठीक है। 300 रेजोल्यूशन है, और अब हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, वो ये थी कि हमने इसको सिर्फ सिंपली रिसाइज करना था किस साइज पे, 2400 बाय 1800, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखें, अगर मैं यहाँ पे एक साइड को मैं रखता हूं यहाँ से, लेट्स से इसको 2400, ठीक है, अब आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको 2400 रख रहा हूं तो जो हाइट है, हाइट मेरे पास जो है 1354 आ रही है, यानी कि 1800 नहीं आ रहा, काफी शॉर्ट है। और अगर मैं इस साइड पे 1800 लिखता हूं तो मुझे नजर आ रहा है कि मेरा अब जो विड्थ के लिहाज से जो ये चौड़ाई है, ये बेसिकली 2400 नहीं रही, ठीक है, ये तकरीबन जो है 791 जो है पिक्सल्स एक्स्ट्रा शो कर रहा है, ठीक है। तो ये 791 पिक्सल्स जो एक्स्ट्रा है, वो ये बेसिकली साइड से हम इसको कर सकते हैं बाद में क्रॉप आउट। तो मैं अब एक साइड को तो रख लेता हूं कि ठीक है, ये मेरी हाइट ये है, टॉप से बॉटम ये हाइट 1800 ही है, ये काबिल कबूल है। लेकिन यहाँ पे मसला ये आ रहा है, ठीक है ना, कि यहाँ पे ये एग्जैक्ट नहीं हो रहा। सो अगर हम क्रॉप पे आते हैं, ये देखिए इसी तरह रखते हुए इस पे आप यहां से इसको फिर ये विड्थ के लिहाज से 2400 दे सकते हो। अब यहाँ पे ऐसे दे के आप सिंपली इसको फिर ड्रैग कर लो जहां पे आप चाहते हो कि ये एग्जैक्ट हो, ठीक है। अब ये क्रॉप एंड रीसाइज के लिहाज से, और यही देखें नाम भी यूज हो रहा है, और यही गिग की सर्विस भी है, और यही टूल आपका बड़ा बेनिफिशियल है, ठीक है, बहुत हेल्पफुल टूल ये है अगर आप इसको यूटिलाइज करें। देखें यहाँ पे रखते हो, जैसे मैं कहता हूँ एग्जैक्ट, मैं कहता हूँ यहाँ पे हम रख लेते हैं इसको, और ये बिल्कुल सही है। 300 रेजोल्यूशन हमें चाहिए, 2400 हमें इसकी विड्थ चाहिए, और हाइट भी 1800 है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। बाकी ये इसके बाय डिफॉल्ट होते हैं, शार्पनिंग एजेस, एडिंग ग्रेन, ठीक है, ये तमाम इसकी क्वालिटी के लिहाज से बाय डिफॉल्ट है। हम इसको फिर ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करते ही जो है ये देखें पिक्चर इस वक्त हमारी वर्क में शुरू हो गई है, ये भी वर्किंग हो रही है। देखें फिल्टर ब्लो अप वाला इसके ऊपर प्रोग्रेस कर रहा है, और ये प्रोग्रेस करते जो है ये पिक्चर एग्जैक्टली इस साइज के मुताबिक क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट ऐसे है जैसे हमसे क्लाइंट ने मांगी थी, जैसे डिमांड की थी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ये साइज एग्जैक्ट आ गया है। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, अगर हम इमेज पे जाते हैं, इमेज के अंदर जाके इमेज साइज पे जाके अगर हम यहाँ पे देखें, यस दिस इज एग्जैक्ट रेजोल्यूशन, देखें 300 है, 2400 विड्थ है, 1800 हाइट है। तो इस तरह से आप कोई भी साइज इसके अंदर से आप इसको रिसाइज करके दे सकते हो, ठीक है। और अगर हम इसकी अब क्वालिटी भी देखें, राइट क्लिक करके इसको 100% पे देखते हैं, तो ये देखें इट्स फाइन, जैसी पिक्चर थी उस लिहाज से इसने क्वालिटी अपनी बरकरार रखी हुई है। सो दिस इज गुड वर्क। इस तरीके से आप इसको फिर सेव कर लोगे, ठीक है। देन यू कैन सेव योर पिक्चर अकॉर्डिंग टू द साइज के, जो साइज है, जैसे अभी देखिए यही पिक्चर थी ब्लू रेसर के नाम से, तो मैं इसके शुरू में 2400 बाय 1800 साइज लिख देता हूँ और इसको सेव कर लूंगा विद हाईएस्ट क्वालिटी, ओके करके इस तरीके से। तो ये आप इस तरीके से किसी भी पिक्चर को जो है इजिली रिसाइज कर सकते हो, ठीक है। लेट्स गो विद अनदर पिक्चर, ठीक है। अब ये थोड़ी सी इससे ज्यादा लंबी है, इसको भी अगर हम इसमें लाते हैं, लेट्स सी इमेज साइज इसका पहले देखते हैं क्या है। ये कैनवस शो कर रहा है और ये इमेज साइज है इस वक्त, ठीक है। तो ये हमारे पास साइज 72 रेजोल्यूशन के लिहाज से 3249 विड्थ है और 1449 इसकी हाइट है।
अब इसको भी हमने परफेक्टली क्या करना है 2400 और 1800 के लिहाज से जो मैक्सिमम हमारा जो है ना इसके अंदर मटेरियल आ जाए उसके हिसाब से हम इसको क्रॉप करेंगे। जरूरी नहीं कि क्रॉप के वक्त पूरी की पूरी पिक्चर ही आपके पास एज इट इज आए, उसमें कुछ हिस्सा क्रॉप का मतलब ही है कि कुछ कट ऑफ होना ही होना है। एलियंस कैन ब्लो अप ऑन, इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से डायरेक्टली। यहां से मैं सिंपली ये क्रॉप एंड रीसाइज ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे मैं लिखूंगा 2400 और यहाँ पे आ जाएगा 1800। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास कुछ ये डिमेंशन आ रही है, तो मैं इस तरीके से देख सकता हूँ कि ये इस वक्त प्रिसाइज है। अब मैं जानता हूँ कि यहाँ से जो स्मोक ये निकल रहा है कार का ये पूरा इसके अंदर नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं ज्यादा इस साइड पे भेजूंगा तो ये कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, फ्रंट वाली साइड कार की विद व्हील्स कट ऑफ हो जाते हैं। तो हमारे पास एक तरह से ये जो है ये एरिया प्रिसाइज है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एरिया को रखते हुए आप सिंपली एज इट इज इसको फिर देखते हो डिमेंशंस ठीक है 300 और रेजोल्यूशन विड्थ और हाइट भी एक्यूरेट है, इसको ओके कर देंगे और फिर ये अपना वर्क करते हुए इसको फिर फिल्टर पे लगेगा ब्लो अप का और ये अकॉर्डिंगली जो है ये भी रीसाइज और क्रॉप हो जाएगी। तो आप इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट विजुअल्स को इजिली रीसाइज एंड क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, इसको भी एज इट इज आप सेव कर लो। इसको लोड कर रहे हैं, हम देख सकते हैं कि पिक्चर ऑलरेडी जो है वो पुरानी है। ठीक है, पुराने कैमरे से ली गई है, डॉट डॉट से नजर आ रहे हैं। ठीक है, जनरली अब यहाँ पे अगर हम इस साइड पे आते हैं, यहाँ पे इसकी डिटेल्स हैं ऑन दिस साइड। ठीक है, रेजोल्यूशन दी हुई है और ये साइज भी दिया हुआ है, आप किस साइज पे इसको चेंज करना है। ये इंचेस में शो कर रहा है। ठीक है, ये इंचेस में शो कर रहा है 36 और 26 इस लिहाज से। पिक्सल्स पे आते हैं तो यहाँ पे हम इसको अगर 2400 ऐसे देते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली विड्थ और हाइट हम यहाँ से अगर इसको चेंज करते हैं 1800, हम देख सकते हैं कि ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आ रहा है। अब यहाँ से आप कंस्ट्रेन कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। तो क्रॉप के साथ फिर वो प्रिसाइसली इसके मुताबिक जो है इसको एडजस्ट कर लेगा अकॉर्डिंगली। अब देखें ये क्रॉप के लिहाज से है, ये इसका दिया हुआ है जूम के लिहाज से आप 50% पे रख सकते हो। ये 50% के ऊपर लाते हुए ये हमें शो कर रहा है और ये टॉप पे ये फ्रेम है, ये देखें ये हमें शो कर रहा है कि कितना एरिया इस पिक्चर का क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे रखते हुए फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये इनफ है, इस पे रखते हुए हम यही साइज रख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से अपनी रेजोल्यूशन 3 टाइम्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स रेजोल्यूशन जिसके ऊपर से ये दोबारा से ये लोड कर रहा है, इसको मजीद फाइन कर रहा है और नीचे आप इसको मजीद चेंज भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो। जैसे अनशार्पिंग मास्क है, शार्पनेस बढ़ानी है, क्रिस्पीनेस बढ़ानी है, कम करनी है, यहाँ से आप ये तमाम चीजें चेंज कर सकते हो। अगर इसको ऑफ कर दोगे फाइन को तो ये बाय डिफॉल्ट है। अब देखें ये बाय डिफॉल्ट इस तरीके से हमें पिक्चर नजर आएगी। ठीक है, क्योंकि हमने इसको ऑन किया हुआ था तो इसलिए वो वैसे शो कर रहा था। तो ये एक दफा पूरा नीचे से ये लोड हो जाएगा क्योंकि पिक्चर बड़ी है, सॉफ्टवेयर पुराना है, थोड़ा छोटा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ये जरूर लेता है। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो सके। ठीक है, बाकी ये देखें हमारे पास जैसे आ रहा है एज वी कैन सी, और इसको हम एज इट इज लाइक इफ वी ट्राई टू प्लेस दिस अगेन लाइक 2400। ठीक है, इस लिहाज से एंड लेट्स से कि ये 1800, तो ये हमें एक एग्जैक्ट इस तरह से हमें एक क्रॉप आउट दे रहा है साइज। और फिर इसको आप सिंपली क्या करोगे, इस हिसाब से आप इसको सेव कर लोगे। ठीक है, यू कैन एडजस्ट दिस, ऐसे एडजस्ट भी आप कर सकते हो यहाँ से कि कितना पार्ट आए, ये ठीक है। फिर इसके बाद आप सिंपली इसको सेव कर लोगे। ठीक है, सेव करके आप इसको डेस्कटॉप के ऊपर दे सकते हो इनटू टिफ फॉर्मेट, पीएनजी, जेपीजी। ठीक है, ये तमाम फॉर्मेट्स के ऊपर चल सकता है आपका। अब ये रीसाइज के यहाँ से ये शो कर रहा है, इसको आप सेव कर लोगे बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, आप रख सकते हो इसको बेटर या वर्स जैसे आप देना चाहो, ओके कर दोगे तो ये इसको साथ ही जो है इसको साइज इसका एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा फाइल को। एक्सपोर्ट के बाद ये डन हो जाएगा, आप इसको क्लोज कर लो और आप डेस्कटॉप के ऊपर देख सकते हो कि ये देखिए इसने एक्यूरेटली इसको साइज रीसाइज कर दिया है 2400 बाय 1800 के लिहाज से। तो ये पेन विस्टा टूल भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको मत रखते हुए। अब देखो ये मैंने रखी है, अब आप देखना चाहते हो कि लाइक ये बिल्कुल परफेक्ट आए, एक साइड पे हमारी बात भी जो है वो भी मुकम्मल हो जाए अबाउट के इसके ऊपर जो अगर आपने कुछ लिखना हो। तो अगर मैं इसको आर्ट को होल्ड करके और यहाँ पे इसके बिल्कुल साथ पैरेलल मैं प्लेस करता हूँ। ठीक है, लेयर सेक्शन के अंदर भी ये दोनों नजर आ रही हैं पिक्चर्स। मैं इन दोनों को शिफ्ट को होल्ड करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या कंट्रोल को होल्ड करते हुए सिलेक्ट कर सकता हूँ, या यहाँ से डायरेक्टली राइट क्लिक करके इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आके शिफ्ट को होल्ड करते हुए
राइट क्लिक किया और ये भी सिलेक्ट कर लिया, दोनों सिलेक्ट हो गई। अब इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके मैं मूव भी कर सकता हूँ जहां मैं चाहूँ, और इसके अलावा अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली जो है एक कॉर्नर पे क्लिक करूंगा एक, या कंट्रोल टी आप कर लो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल के लिए। टॉप पे ये लॉक बना हुआ है, बिल्कुल आप देखें टॉप पे, इस लॉक को लगा के ताकि ये दोनों एक साथ ही बड़ी पिक्चर्स, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बढ़ा भी सकता हूँ यहाँ तक, ये लाइक ये ऑल द वे हियर, यहाँ तक मैं रखता हूँ और इसको एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये दोनों पिक्चर्स देखें बिल्कुल इक्वली जो है ये सेंटर से बड़ी मैंने कर दी है, ठीक है। और इसी तरह से मैं फिर अगर चाहूँ, ठीक है, तो इनको बेसिकली जो है अगर मैं बारी बारी करके इनको रेस्टराइज भी कर लूँ, यहाँ पे रखते हुए रेस्टराइज ये भी और ये भी, ताकि इनको मैं मॉडिफाई कर सकूँ। तो मैं सिंपली जो है ये देखें जैसे इसको पूरे को सिलेक्ट किया और यहाँ से पहले ये वाला लेयर सिलेक्ट करते हुए इसको कंट्रोल जे, एक ये कॉपी बन गई, ठीक है। और ये कौन सी बनी है, इधर वाली साइड की बनी है, ये वाली, इसको डिलीट कर देंगे। फिर इसी तरह से इस साइड पे भी एज इट इज, और यहाँ पे भी कंट्रोल जे, तो इस साइड की कॉपी बन गई। और इसी तरह से लेयर 1 लेयर 2 मेरे पास ये दो आ गई यहाँ तक। अब ये देखें बिल्कुल प्रिसाइज है, इसके एंकर पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ तक हैं अकॉर्डिंग टू माई आर्टबोर्ड साइज। फिर इसी वजह से आप बैकग्राउंड मूवल कर लो, ठीक है, जैसे आपको सही लगे आप इसी तरीके से ये सिलेक्ट कर सकते हो। ये जैसे मैं आप कर रहा हूँ फिलहाल आपको सिखाने के लिए, लाइक अगर मैं ये पिक करता हूँ पॉइंट्स और ये जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से ये सिलेक्शन इसकी हो जाती है, ठीक है, ये बैकग्राउंड मूवल के लिहाज से। तो आप इस तरह से कोई भी एरिया को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो नहीं करना है उसको फिर आप आर्ट के साथ भी जो है वो ऐसे प्लेस कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा बिजी हो रहा है, दैट्स वाई थोड़ा सा ये फोकस में लाना मुश्किल है ऐसे। तो ये जब आ जाए तो एक दफा ऐसे कुछ सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये जैसे आपको एग्जांपल दी है, बाकी जो एरियाज है आप उसको जूम इन करके करेंगे तो ज्यादा आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो जूम इन करके हम ये करते होते हैं ताकि ये ज्यादा मजीद फाइनल, बाकी आप इसको लेयर मास्क के जरिए से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं जस्ट वैसे आपको दिखा रहा हूँ एक रैंडमली कि अगर हम ये पार्ट्स इसमें इंक्लूड करते हैं तो ये आप इस एक सिलेक्शन के साथ ही अगली सिलेक्शन आप कर सकते हो यूजिंग शिफ्ट बटन की, ठीक है। शिफ्ट के साथ आप बाकी का पार्ट भी इसके साथ इंक्लूड कर सकते हो अगर आप करना चाहो। लाइक ये कुछ हेयर का पार्ट है तो ये भी आ जाएगा जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो फ्रॉम हियर इज वेल अगर आप इंक्लूड करना चाहो, ये इंक्लूड करके जस्ट ये जल्दी जल्दी एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। आप ये प्लेस करते हो, फिर ये नीचे से भी जो है ये हम पूरा एरिया ये ला रहे हैं, ये भी आ जाए। इस एरिया को सिलेक्ट करके इसकी मैं एक सेपरेटली कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है, ऐसे कंट्रोल जे, या फिर आप इसको डायरेक्टली जो है यहाँ से मास्क कर लो। तो ये इस तरीके से मास्किंग के साथ भी आप ये वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट आपको एक एग्जांपल दी है हाउ यू गोना बी वर्किंग ऑन दिस। फिर आगे आप मास्क को भी मजीद रिफाइन कर सकते हो देखते हुए कि कौन सा पार्ट आप चाहते हो मास्क बोर्ड में आके, और यहाँ से आप इसको जो एरिया आप खत्म करना चाहते हो, ठीक है, उसको आप ब्लैक में कर दो ऐसे लाइक दैट, और जो आपने नहीं करना है उसको आप व्हाइट में ले आओ ऐसे। और अगर आपने इसको करना है प्रॉपर्ली तो नॉर्मल को ओवरले पे ले जाके आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, फिर यहाँ से फ्लिप करके इस तरीके से ये हो सकता है। अच्छा, अब इसको जो है फिलहाल जैसे ये टॉप पे थोड़ा सा यहाँ से मुझे लग रहा था इशू थोड़ा, तो इस एरिया को अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, इसको भी हम पेंट ब्रश के साथ नॉर्मल पे रखते हुए लेट्स से कि इसको हम रिवील नहीं करते, ठीक है, इस तरह से आर्ट को होल्ड करके आप मास्क मोड में एंटर हो सकते हो और मास्क मोड से बाहर आ सकते हो इजीली। ये जो आपको एग्जांपल दी है तो इस तरह से आप प्लेस कर सकते हो। फिर आप एक सेपरेशन दिखाने के लिए, ठीक है, आप पिक्चर जो है उसके दरमियान में एक रेक्टेंगल भी एक बना सकते हो ऐसे, ये देखिए जैसे ऐसे एक बनता है बिफोर आफ्टर के लिहाज से, आप इस तरीके से कोई भी एक रेक्टेंगल जो है वो सेंटर पे ला सकते हो। इसको चाहे आप कोई कलर दे दो, या अगर आपने कलर नहीं देना आप थोड़ा सा इसको लाइक जैसे इसकी ओपेसिटी है थोड़ी कम भी कर सकते हो इस तरीके से। तो इस टाइप का वर्क भी आप कर सकते हो दिखाने के लिए अगर आपने मतलब ऐसे लगाना हो, अदरवाइज इसके बगैर भी ठीक है, अगर ऐसे भी आप चला लोगे तब भी आपका ये चलेगा काम, ठीक है। ये भी वर्क हो सकता है। और इसके अलावा एक पिक्चर ये ली एक ये लिया आपने, दोनों को नीचे ले आए लाइक अप टू दिस हाइट, और फिर आप यहाँ पे सिंपली अगर इतना एरिया पे आप एक रेक्टेंगल ऐसे बना लो, ठीक है। एंड लेट्स से कि इसका जो कलर है ना ये ऊपर टॉप पे फिल पे आके शेप मैंने रेक्टेंगल ली थी, यहाँ पे क्लिक करके आप ये जैसे ये जैकेट के अंदर कलर आ रहा है आप यही कलर ले लो, ठीक है, ओके कर दो। तो ये कुछ इस तरह से आपको यही कलर नजर आएगा। फिर इसी को आप यहाँ पे नीचे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, बैकग्राउंड रिमूवल, ठीक है, और इसको फिर आप सिंपली बड़ा कर लोगे जस्ट लाइक दिस ऐसे एक साइड पे रखते हुए,
और कुछ इस तरीके से ये बढ़ जाएगा यहाँ पे, और इसको भी आप फिर इसी तरह से थोड़ा सा किनारों से थोड़ा हटके रखना है टेक्स्ट, ताकि आपका कोई भी पार्ट कट आउट ना हो। व्हाइट में कर लो तो प्रोमिनेंट हो जाएगा। और इसी तरह से आप फिर अगर देना चाहो ओवर हियर ऑन द अदर साइड, यहाँ पे कोई प्राइस या कुछ और ऐसा, आप इसको भी फिर यहाँ से एक और बना सकते हो ऐसे शेप अगर आप बनाना चाहो, ठीक है, डिपेंडिंग हाउ यू वांट इट डन। जैसे ये यहाँ पे हम इतना एरिया ऐसे ले लेते हैं, इसको भी फिर आप चाहो तो वाइट कर लो ऐसे, और इसके अंदर फिर आप मजीद मेंशन कर सकते हो, ठीक है, लाइक स्टार्टिंग एट, और स्टार्टिंग एट को भी इसी कलर में कर लेते हैं टेक्स्ट को, और इसको भी फिर थोड़ा सा बड़ा हम कर लेंगे लाइक दिस। आई थिंक इसकी स्पेसिंग मैंने बढ़ाई हुई है, तो ये कैरेक्टर से जो है ना, कैरेक्टर में जाके आप यहाँ से इसकी स्पेसिंग कम कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये कैरेक्टर के अंदर से है, बाकी आपको जो फॉन्ट अच्छा लगे आप वो यूज करें, जरूरी नहीं कि आप यही यूज करें। मैं इस वक्त ये यूज कर रहा हूँ, इसका नाम है बेबस, और ये तमाम फॉन्ट्स कहाँ से डाउनलोड हो सकते हैं वो भी आपके साथ वेबसाइट शेयर करने लगा हूँ। वो बेसिकली होती है dafont.com, जहाँ से आपको फ्री फॉन्ट्स मिल सकते हैं। dafont.com ये वेबसाइट है, यहाँ से आपको dafont ट्री भी है .net, और dafont.com यहाँ से आपको तमाम जो आपको फॉन्ट्स चाहिए जैसे भी चाहिए वो आपको यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सिंपली यही लिखो बेबस फॉन्ट, तो आपको ये देखें ये मिल जाएगा बेबस की तमाम कैटेगरीज। ये वाला मैंने किया है बेबस न्यू, इस नाम से है ये वाला फॉन्ट आप यहाँ से इजीली फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये dafont.com वेबसाइट है जहाँ से आप ये फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्टिंग एट ऐसे लिख के फिर इसके बाद नीचे हम दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी प्राइस, ठीक है, स्टार्टिंग एट, और जो भी आपकी प्राइस है लाइक $5 है या जो भी आप देना चाहते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 ऐसे। एंड व्हाट आई वांट हियर, कि मैं स्टार्टिंग इतना बड़ा नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्टिंग ऐसे स्मॉलर हो जाए एक साइड पे, लाइक स्टार्टिंग ऐसे दे देते हैं नीचे ला के, और इसको ऑटो पे रखते हैं ताकि ये इस हिसाब से स्टार्टिंग प्राइस एट ऐसे मैं लिखता हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग प्राइस एट, और इसको मैं इधर ले आता हूँ ऑन दिस साइड। एंड लेट्स से कि नीचे जो ये नजर आ रहा है $5, इसको राइट क्लिक करके मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ ऐसे, इसको मैं उठा के ले आता हूँ दी अदर साइड हियर, और यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऐसे, ताकि और ज्यादा क्लियरली प्राइस का भी आइडिया हो जाए कि आप जो बैकग्राउंड रिमूवल करके दे रहे हो। आई थिंक मैंने यहाँ से इसको इनेबल कर दिया था, ये ऐसे, ठीक है, वो आप $5 से स्टार्ट दे रहे हो। तो इस तरीके से भी आप अपनी जो है ना बैकग्राउंड रिमूवल वाली इमेजेस बना सकते हो, ठीक है। तो मतलब आपको जैसे एक आइडिया दिया है, तो आप टेक्सचर्स के ऊपर से इजीली ले सकते हो। फिर इसको भी आप इसी तरह से देखें, कलर स्कीम देखें, मैंने बस जैसे इसकी जैकेट के ऊपर आ रहा है व्हाइट स्ट्राइप है और साथ में ये रेड, और ये जिस तरह का ये कलर है, मैंने वही कलर स्कीम को यूज करते हो ताकि थोड़ा सा डिजाइन जो है ना वो एलिगेंट लगे, अच्छा लगे। आप इस तरह से विजुअल्स को भी लगा सकते हो, ठीक है, ये भी गिग इमेज के तौर पे आप यूटिलाइज कर सकते हो। इसको फिर आप सेव कर लोगे एज अ गिग इमेज, तो आप ये भी खुद से बना के यूज कर सकते हो कि ये गिग आपकी गिग इमेज है, ठीक है, फॉर बैकग्राउंड रिमूवल, और इसको आप फ्री कर सकते हो नाम, डेस्कटॉप पे ले आओ जैसे मैंने कल बनाया था। आप इसको पीएसडी सेव कर लोगे, और फिर इसी तरह से आप इसको सेव एज करोगे इनटू जेपीजी, ठीक है। तो ये जेपीजी में भी इसी तरीके से आप इसको सेव कर सकते हो, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मकसद था आपको बताने का दोबारा कि ये वेबसाइट से आप इजीली कोई भी पिक्चर्स को ऐसे ही लगा सकते हो, ठीक है। आप आपको मैंने बता दिया क्रॉप कैसे करना है। आपको अगर ये पूरी पिक्चर वाइड लगती है, आप उतना एरिया पहले क्रॉप कर लो सेपरेटली, फिर उसको ले जाओ और सेपरेटली यूज कर लो। तो ये देखें, ये पिक्चर्स बहुत सारी यहाँ पे, आप अगर पर्सन सिर्फ सर्च करते हैं तो पर्सन के अंदर आप यहाँ से कोई भी ऐसे विजुअल्स विद अ बैकग्राउंड इस टाइप की जो है, जो प्रोफेशनल अच्छी लग रही है क्लियर, वो आप यूटिलाइज कर सकते हो विद अ बैकग्राउंड एंड विदाउट अ बैकग्राउंड, ठीक है, ये यूटिलाइज आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप की पिक्चर्स को आप देखो कि जो बाकायदा जो है अच्छी लगे, जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी यूज। यहाँ पे जितनी पिक्चर्स हैं ये सब मतलब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जैसे हम द फॉन्ट ट्री पे जाते हैं या फिर हम चले जाते हैं लेट्स से द फॉन्ट, क्योंकि मैं .com बताया था आपको, इसी पे आते हैं। द फॉन्ट ट्री अभी रहने दो, इसी पे आ जाते हैं। अब यहाँ से मिसाल के तौर पे जैसे अब यहाँ पे हम आते हैं एंड लेट्स से कि मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ यहाँ पे डिस्टोर्टेड कोई फॉन्ट, ठीक है, जैसे कोई इस टाइप का मैं फॉन्ट देख रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखें, जैसे ये लिखा हुआ है ब्लैक लिस्टेड, एक ये है रेट्रो कंप्यूटर्स। अब ये रेट्रो कंप्यूटर वाला फॉन्ट जो है मैं डायरेक्टली ये साइड पे दिया हुआ, इसका साइज 166 KB, तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है।
आप सबके सामने भी ऐसे ही डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड के बाद आप इसको ऐसे ही ओपन करोगे। ओपन करके इसके अंदर से देखिए, इसको ओपन करेंगे, ये राइट, ये अंदर फाइल होती है इसकी, ठीक है। यहाँ आरटीएफ होती है या टीटीएफ होती है, ओटीएफ भी होती है, सॉरी ओटीएफ या टीटीएफ। तो ये ट्रू टाइप बेसिकली ये फॉन्ट की फाइल होती है। देखिए इसने इसको लोड कर दिया है। ये टॉप पे देखो तो यहाँ पे ये इंस्टॉल का आ रहा है बटन, इसको आपने कर देना है, ठीक है। इंस्टॉल करते ही देखें ये इंस्टॉलिंग कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा ये बटन यहाँ से डिसेबल हो जाएगा, यानी कि फिर आप दोबारा इस पर क्लिक नहीं कर सकते। आप इसको क्लोज कर दोगे। अब इसका आपने नाम याद रखना है, रेट्रो कंप्यूटर था। आप यहाँ पे आ जाओ दोबारा से, ठीक है। यहाँ पे कोई बैकग्राउंड ले लो, ठीक है। अब इसको जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यही शेप जो है इस लिहाज से शेप के लेता हूँ, ये लो, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। कलर इसमें यही दे देते हैं, ये वाला, दिस ब्लू, ठीक है। और अब क्या था इसके ऊपर, बेसिकली फॉन्ट था, इसको रेस्टर में कर लेता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट का भी ये देखें कलर वाइट कर रहा हूँ। और यहाँ पे लेट्स से के लिख लेते हैं ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। ग्राफिक डिजाइन लिखा है, इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। आप इसको इवन साइड से पकड़ के भी छोटा बड़ा कर सकते हो, ऐसे ये रखा। और अब फॉन्ट की लिस्ट के अंदर उसका नाम था रेट्रो, रेट्रो कंप्यूटर, ये यूज हो गया, ये ले आ गया फॉन्ट, सिंपल इज दैट, ठीक है। चाहे ऐसे रख लो, अगर 2 लाइन पे रखना है ऐसे रख लो। इसको आपको करना पड़ेगा यहाँ से ऑटो, ये बस ऑटो पे आके, ठीक है। फिर यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, इसकी स्पेसिंग भी जितनी आप देना चाहो कैरेक्टर से, मिडिल में रख लेते हैं। और यहाँ पे आप ऐसे रखते हुए भी जो है इजिली ये वर्क कर सकते हो। ये लो, वही फॉन्ट आपका उसी वक्त इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली इसी तरीके से आप ये वर्क करते हो। तो इजिली फॉन्ट इंस्टॉल होने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपकी जो ये फॉन्ट की लाइब्रेरी होती है ना, इस लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है।